हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सी वाई मेथड। मैं फॉर्मर एसबीआई अप्रेंटिस जो कि फर्स्ट बैच का पार्ट रह चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आपके कमेंट्स के डाउट कि आपने जो मुझे कमेंट में पूछे थे वो कमेंट कर पाना, उसका रिप्लाई कर पाना मुश्किल होता है। तो मैंने एक अलग से ये वीडियो बना ली है जिसमें मैं आपके कमेंट के डाउट जो है क्लियर करूँगा। मैं कुछ लेटेस्ट कमेंट उठाऊँगा और उसमें जो भी स्टूडेंट्स के डाउट है वो मैं क्लियर करूँगा। अगर आपका भी कोई डाउट है इस वीडियो के कमेंट के नीचे आप अपना डाउट डालना, मैं जो है या तो रिप्लाई कर दूंगा। इसी तरह से आपके लिए एक वीडियो बनाकर लाऊंगा जिसमें मैं आपके कमेंट के डाउट डिस्कस करूंगा जिस तरह से मैं आज लेकर आया हूँ। पार्ट 4 है ये। पार्ट 1, 2, 3 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पार्ट 1, 2, 3 पार्ट देख सकते हैं। और भी इसी तरह पार्ट आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी अगर अपडेट है एग्जाम के रिगार्डिंग वो आप तक मिलती रहे। अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मैं लेटेस्ट कमेंट उठाऊंगा। सभी कमेंट के आंसर दे पाना तो मुश्किल होगा, तो मैं कुछ जो लेटेस्ट कमेंट हैं उसी में जो है उम्मीद है कि मुझे और भी स्टूडेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, पहला कमेंट है मुझे शुभम बत्रा का जो कमेंट है वो है, इसमें जूनियर एसोसिएट प्रमोट कर रहे हैं 1 साल बाद। तो उन्होंने पूछा है कि 1 साल बाद क्या हमें जूनियर एसोसिएट प्रमोट करेंगे इसमें। तो मैं बताना चाहूँगा इनको कि 1 साल के बाद कोई आपको जूनियर एसोसिएट नहीं। लास्ट ईयर के अप्रेंटिस का आपको पता है, मैं भी उसका पार्ट था। तो 1 साल के बाद आपको लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, वो दिया जाएगा। कोई आपको जूनियर एसोसिएट है, कोई आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि आप सोचोगे कि हम परमानेंट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप सोच रहे हो कि हम जूनियर एसोसिएट प्रमोट हो जाएंगे। सेकंड विनय शर्मा का है कि आई एम ए CA फाइनल स्टूडेंट इन नीड ऑफ मनी, शुड आई फिल दिस फॉर्म एंड कैन आई लीव इन बिटवीन। तो पहला इनका है कि क्या मुझे फाइनेंशियली मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या मुझे इस फॉर्म को फिल करना चाहिए? बिल्कुल। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको फाइनेंशियली ज़रूरत है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आपको ज़रूरत, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको ज़रूरत है जॉब की, तब आप जो है इस फॉर्म को ज़रूर फिल करना। तो बिल्कुल विनय सर, आप बिल्कुल फिल करिए इस फॉर्म को अगर आपको ज़रूरत है मनी की। और इन्होंने पूछा है कि एंड कैन आई लीव इन बिटवीन। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं बीच में जॉब को छोड़ सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट है इसका, मैं बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट है इसका, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी डिटेल में बता दूंगा। ये डाउट है कि क्या हम बीच में अगर जॉब छोड़ना चाहते हैं, अगर सपोज कर लो कोई भी रीजन से कोई दूसरी जॉब लग जाती है या हम जॉब को छोड़ना चाहते हैं, तो क्या हम छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, कोई ऐसा बॉन्ड नहीं होता। सबसे बड़ा डाउट कि क्या बॉन्ड होता है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता। आप बीच में छोड़ना चाहते हो, जॉब को छोड़ना चाहते हो, वो छोड़ सकते हो अगर कहीं आपको और जॉब लगे। लेकिन आपको थोड़ा SBI को कुछ दिन पहले बताना होगा। कुछ दिन पहले उन्होंने जो आपको फॉर्मेलिटीज दी होती है लेटर्स की, उसमें लिखा होता है कि 1 महीना पहले आपको SBI को बताना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना कुछ दिन पहले की 10-15 दिन पहले आप SBI को बता दीजिए, अपने ब्रांच को बता दीजिए, वो ऊपर मेल भेज देंगे। तो आप ना कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले उनको अगर बता देंगे तो जो है आप जो है छोड़ सकते हैं जॉब को बीच में। ऐसा नहीं है कि आपको जो है 1 साल अगर कहा है तो 1 साल करना ही है, या आप अगर छोड़ना चाहते हो तो आपको जो है कोई बॉन्ड फिक्स होता है। कोई बॉन्ड कुछ फिक्स नहीं होता। छोड़ सकते हो, कहीं और जॉब लगी आप जा सकते हो, बस थोड़ा सा उनको पहले जो है बताना होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप बीच में जॉब छोड़ सकते हो, तो बिल्कुल छोड़ सकते हो। जब आपका मन चाहे तब छोड़ सकते हो, लेकिन आपको पहले बताना होगा क्या रीज़न है क्या नहीं, और आप जॉब छोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि ये डाउट जिनका भी था तो क्लियर होगा। कोई बॉन्ड वॉन्ड कुछ नहीं है, जैसा SBI PO में होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मन चाहे, आपकी कहीं और जॉब लगी है, आप छोड़ना चाहते हो छोड़ो, बस इनको थोड़ा सा आपको पहले, कुछ दिन पहले या 1 महीना पहले आपको बताना होगा। उम्मीद है कि ये डाउट भी आपका क्लियर होगा। तीसरा डाउट अर्जुन कुमार का है कि पेपर क्वालिफाई करने के बाद कंपलसरी तो नहीं है ज्वाइन करना। देखिए, पेपर क्वालिफाई वो आप पे डिपेंड है, आप ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि 785 स्टूडेंट थे। 785 स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, लेकिन वो बाद में ज्वाइन नहीं करते। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया, आपने ज्वाइन करा, वो आपको ये नहीं है कि आपने ज्वाइन करना है। आपने एग्ज़ाम दिया, आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, अब आपकी इच्छा है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाएं, लेकिन उसके बाद भी वो आपकी इच्छा है कि आप ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया अब आपको ज्वाइन नहीं करना है। बॉडी माइंड ब्लिंक का डाउट है, बॉयकॉट अप्रेंटिस को बिल्कुल बॉयकॉट कर दो इसका। तो बिल्कुल नो डाउट कि अगर आपको ज़रूरत है फिल करिए, नहीं तो बॉयकॉट। तो जैसे आप चाइना के सामान को बाइकआउट करते हैं, उसी तरह SBI की अपनी क्लर्क की वैकेंसी बचाने के लिए आप SBI अप्रेंटिस को जरूर बाइकआउट करें। जय श्री पाटिल का बीच में छोड़ा जा सकता है क्या? तो मैंने आपको बता ही दिया कि बीच में बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। रोहित सेन का डाउट है कि भाई
बस एक बात बताओ, अगर मैं ज्वाइन कर लूँ और सिर्फ अटेंडेंस लगा के ज़्यादा काम ना करूँ सीरियसली और ज़्यादा प्रेशर ना लूँ, तो 12 महीने से पहले तो वो निकालेंगे नहीं। 12 महीने तक ऐसे ही करके भी काम चलाया जा सकता है क्या? तो वो ये पूछ रहे हैं कि मैं काम कम करूँगा और मैं इतने मन से काम नहीं करूँगा, कोई प्रेशर नहीं लूँगा 12 महीने से पहले, तो वो कह रहे हैं कि निकाल ही नहीं सकते, निकालेंगे नहीं वो। तो देखिए 12 महीने क्या, आपको ना अगर आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो तो आपको 20 दिन में भी एक लेटर आ जाएगी एसबीआई की तरफ से कि आप काम अच्छा नहीं कर रहे, इससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ब्रांच को समय समय पर इंफॉर्मेशन आती रहती है कि अगर अप्रेंटिस काम नहीं कर रहा है, अप्रेंटिस आपको कोई आउटपुट नहीं आ रही है, तो आप हमें बताइए। ब्रांचेस को इंस्ट्रक्शन मिलती रहती है, अगर आपका अप्रेंटिस काम नहीं कर रहा है तो आप हमें बताइए, क्योंकि हमने वो इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है, जो उनको नोटिस आता है कि हमने अप्रेंटिस को रखा है आउटपुट लाने के लिए। अगर कोई आउटपुट नहीं आ रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है इनका, तो इनको जो है लीव कर दीजिए अगर कोई आउटपुट नहीं आ रही है। तो ऐसा मत सोचना कि अगर आप 1 साल लिखा है तो 1 साल आप जो है वहाँ पे आपको वो निकालेंगे नहीं, कभी भी निकाल सकते हैं। स्पेशल नोटिस आते हैं अप्रेंटिस को लेकर। सो उम्मीद है कि ये रूही सैन का भी डाउट क्लियर होगा। तो हिमांशु श्रीवास्तव, यू आर राइट सर, ये हम एस्पिरेंट के साथ धोखा है। अगर लोग ये फॉर्म भरते हैं तो आने वाले टाइम में एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी कम होगी। सो बिल्कुल ये आपको भी पता है, तब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। आपको भी पता है ये हम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि हम अपनी क्लर्क परमानेंट वैकेंसी को खुद कम करेंगे एसबीआई अप्रेंटिस की वैकेंसीज को फिल करके, एसबीआई अप्रेंटिस को ज्वाइन करके। तो बिल्कुल हिमांशु सर का कहना है कि ये लोग क्लर्क की वैकेंसी को कम करेंगे। अंकित नगी का है कि इंडिया है भाई, जॉब में फ्यूचर कुछ नहीं है, वर्क मोर देन परमानेंट एम्प्लॉय, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बिल्कुल नो डाउट कि कुछ नहीं है इस तरह की जॉब में। तो गीता राठौर का कि सेलेक्ट के लिए कितने एग्ज़ाम देने होते हैं? तो देखिए एक एग्ज़ाम होता है, आपको कोई प्री और मेंस कुछ ऐसा नहीं होता, एक ही एग्ज़ाम होता है, सिंगल एग्ज़ाम होता है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और उसके बाद जो एलपीटी के साथ ही आपका डीबी। बट कुड बी द एग्जैक्ट एग्जाम डेट ऑफ अप्रेंटिस, ये अनुश्री का कहना है। अनुश्री देखिए इनका कहना है कि देखिए एग्जाम डेट कोई नहीं है, जैसे फर्स्ट नोटिफिकेशन में आपको टेंटेटिव डेट दी हुई थी, उसी तरह इसमें भी जो है आपको डेट दी हुई है, आई थिंक अगस्त है टेंटेटिव डेट, तो कोई एग्जाम की डेट फिक्स नहीं है। ऑनलाइन स्टडी एरा बहुत अच्छा समझाया आपने, सो थैंक यू। रोहित का है एसबीआई अप्रेंटिस के बाद एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मुझे ये काफ़ी स्टूडेंट के डाउट है कि एसबीआई अप्रेंटिस के बाद क्या हम एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आप पूछना क्या चाहते हो। अब ये पूछना चाहते हो कि इंटरनली फॉर्म फिल कर सकते हैं एसबीआई पीओ के लिए। देखिए इंटरनली आप कुछ नहीं कर सकते, एसबीआई अप्रेंटिस सिर्फ एक अप्रेंटिस है। इंटरनली आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, वो एक स्टाइपेंड होता है ना कि सैलरी होता है, वही मिलता है। उसके अलावा आपको ये नहीं कि आप इंटरनली ये दे दोगे, आप एसबीआई पीओ के एग्जाम दे दोगे, इंटरनली आप अप्रेंटिस कर रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ नॉर्मली अगर आप जब नोटिफिकेशन आती है उसके लिए तो सभी एलिजिबल होते हैं। अगर आपकी एज है और आप एलिजिबल है तो वो तो नॉर्मली जो नोटिफिकेशन आती है एसबीआई पीओ की वो आप फिल कर सकते हो इंटरनली। लेकिन आपको कोई एग्जाम नहीं मिलेगा कि आप सोच रहे हो इंटरनली हमें कोई एडवांटेज मिलेगा, हमें कोई इंटरनली एग्जाम एसबीआई का देने को मिलेगा जिससे कि हम परमानेंट हो सके, तो इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है। फिर है कि युवा यात्री का कहना है कि क्या अप्रेंटिस हम बीच में छोड़ सकते हैं, कब छोड़ सकते हैं लेने पे? तो बिल्कुल वो डाउट मैंने आपको कर दिया क्लियर। दिव्याश्री नायक, कैन वी लीव अप्रेंटिस इन द मिडल? सो ये भी उनका वही डाउट था कि किसी तरह का बॉन्ड वगैरह होता है कि नहीं। तो कितनी ईयर की अप्रेंटिस होगी और क्या सैलरी होगी? तो नोटिफिकेशन आपको पता है कि नोटिफिकेशन न्यू नोटिफिकेशन आई है, उसमें आप देखिए सारा कि 15,000 है, लास्ट ईयर 9,000 थी, तो वो सारा आपको नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। हाउ मैनी, ये ब्याकी का है, हाउ मैनी डेज ए वीक यू आर वर्किंग? सो देखिए नॉर्मल वर्किंग आवर होता है, जब बैंक के हॉलीडे होता है तो बैंक हॉलीडे छुट्टी है, ऐसा नहीं है कि आपको संडे भी बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसे बैंक के आवर होते हैं उसी तरह से आपका नॉर्मल, अगर लीव है छुट्टी है तो छुट्टी है, अगर बैंक खुला है तो बैंक खुला है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा डेज आपके लिए है कि आप जो है नॉर्मल एम्प्लॉय 6 दिन काम करेंगे, 5 दिन तो आप 7 दिन, ऐसा कुछ नहीं है। जितने उनके डेज होते हैं उतने ही हमारे डेज होते हैं। और सौर्या ज्योति का कहना है थैंक्स मैन, सच एन ऑनेस्ट आंसर, सो थैंक यू। अनुश्री, डू वी गेट ऑफर लेटर बाय पोस्ट? नहीं, लेकिन जो ऑफर लेटर होती है वो आपको फिजिकली दिया जाएगा, आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है पोस्ट आएगी वो कि ऑफर लेटर की। जो हमें दिया गया था वो फिजिकली दिया गया था जहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है।
ट्विलाइट वंपायर गेमिंग, इनका नाम बड़ा अच्छा है। तो इन्होंने कहा है कि 2 मिनट ऑफ साइलेंस फॉर दोज हु थिंक आफ्टर 3 ईयर ऑफ अप्रेंटिस दे शुड बी अप्लाई फॉर प्राइवेट जॉब। यस, देखिए ये बड़ा अच्छा इन्होंने का पूछा है कि उनको लगता है कि हम जो प्राइवेट जॉब में जो इस सर्टिफिकेट से, देखिए काफ़ी स्टूडेंट ने इस बार भी ट्राई किया, लेकिन देखिए इनका अलग सॉफ्टवेयर होता है। देखिए SBI है, इनका अलग है अपना काम करने का, प्राइवेट बैंक का अलग है, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलता। जरूर है कि कहीं पे आपको इंटरव्यू वगैरह में बेनिफिट, जो हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, अगर IBPS PO के इंटरव्यू में, RRB PO के, वहाँ पे जरूर बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक में कहो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट बैच का ट्राई किया था, लेकिन उनको ज़्यादा बेनिफिट तो मिला नहीं। तो यही है कि इतना बेनिफिट कुछ नहीं होता इससे, क्योंकि इनका अलग अपना मेथड काम करने का अलग है, प्राइवेट बैंक का अपना अलग होता है। तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट किसी को कुछ नहीं मिला मुझे लगता है, जिन्होंने भी ट्राई किया था। UR नीरज का कहना है कि अप्रेंटिस करने के बाद बेनिफिट क्या होगा, प्राइवेट बैंक में कहीं ईजिली मिल जाएगा। तो ईजिली कहीं नहीं मिलेगा, प्राइवेट बैंक में भी जैसा मैंने अभी कहा कि काफ़ी स्टूडेंट ने ट्राई किया, लेकिन उनको जो है मिला तो नहीं कुछ, प्राइवेट बैंक में नहीं कुछ मिला। तो पूनम कुमारी लास्ट सीन, थैंक यू सर। सो इनका साफ साफ कहना है कि फॉर्म फिल करने से पहले इन्होंने जो इसको देख लिया, तो अच्छा किया इन्होंने। और बिन्नी का कहना है कि थैंक यू सर, विश आई सॉ दिस वीडियो बिफोर अप्लाइंग, मेरे 300 रुपये गए। तो इनका कहना है कि इन्होंने थोड़ी सी वीडियो को लेट देखा और उनके 300 रुपये चले गए, उन्होंने फॉर्म फिल कर लिया हुआ। चलो कोई बात नहीं, ऐसा फर्स्ट नोटिफिकेशन में भी हुआ था और इस नोटिफिकेशन में भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कह रहे हैं कि हमारे 300 रुपये गए, हमने जो है फॉर्म जो है फिल करने के बाद इस वीडियो को देखा। सो यही कुछ डाउट थे। तो उम्मीद है कि जो भी डाउट थे आपके क्लियर होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर होंगे। ज़रूरी नहीं कि मैंने ऊपर वाले कमेंट उठाए हैं, तो मुझे लगता है इसी तरह के कमेंट्स जो है और भी होंगे कि बीच में जॉब छोड़ सकते हैं, बॉन्ड होता है, तो इसी तरह के डाउट्स है। तो उम्मीद है कि आपको जो है आपके डाउट जो भी होंगे वो क्लियर हुए होंगे। तो इसी तरह से आगे भी मैं और पार्ट्स लेकर आता रहूँगा। तो आपका भी अगर कोई और भी डाउट है किसी भी तरह का, बेझिझक पूछिए, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए। अगर मैं रिप्लाई देने वाला होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो इसी तरह से मैं एक पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें मैं भी जो है आपके जो है डाउट डिस्कस कर लूँगा। तो यही था। और भी अगर आप और भी जैसे कोई भी अपडेट आप चाहते हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्योंकि अप्रेंटिस आपको पता है कि जिस तरह से कि काफ़ी डाउट हैं कि हम फिल करें ना करें। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ज़रूरत है। जैसा एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मुझे मनी की ज़रूरत है, तो वो आप फिल कर सकते हैं। उनको मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिल मत करिए, वो फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप अपने फ्लो को मत ख़राब करना। तो बस मैं यही कहूँगा। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू।